जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इस समय पे हम लोग देख रहे हैं जो आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति वाला टॉपिक है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आप ये समझो प्रेसिडेंट टॉपिक का भी आपका लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कौन कौन इस देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट रहे हैं। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन इससे निकल के आता है। और प्रेसिडेंट की एक इंपॉर्टेंट पावर आर्टिकल 72 उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा। साथ साथ में CS में UPP CSRO का पेड ग्रुप भी चल रहा है। तुषार सर कूपन कोड लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ठीक है, चलो देखो, तो ये जो लिस्ट है आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आना है। सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट रहे इस देश के वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो फैक्ट मैं बताता चलूँ ना, उसको भी याद करते रहना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये टोटल आपके 12 साल तक रहे हैं राष्ट्रपति। ठीक है, 12 साल तक रहे हैं और 2 बार इलेक्शन लड़ा, तो ठीक है, और दोनों बार जो है जीते, मतलब 2 टर्म पूरे ऑफिस में कंप्लीट करे, 12 साल तक रहे हैं। ठीक है, पहले कौन से हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हिंदी का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि फिर बार बार स्लाइड करने में ना टाइम वेस्ट होगा और वीडियो जो है लंबी होगी, फिर बच्चे देखते भी नहीं है, इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, फिर दूसरे कौन रहे 1962 में जब आपका इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट पोस्ट का, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये आपके 5 साल इन्होंने कंप्लीट करे। इनको लेके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जो आपको ध्यान होगा, हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो वो इन्हीं के लिए मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर कौन है? फिर है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इस देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। साथ साथ में ये पहले ही प्रेसिडेंट है जो ऑफिस के दौरान, ठीक है, मतलब जिनकी डेथ हो गई थी 1967 से 69 तक, 2 साल तक रहे, फिर इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब इनकी डेथ हुई, जब किसी प्रेसिडेंट की डेथ होती है, तो उस समय पे या तो वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति हैं वो काम करेंगे राष्ट्रपति का, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस समय पे एक्टिंग आपके प्रेसिडेंट बने जो थे आपके VV गिरी। ठीक है, ये चीज़ VV गिरी, पूरा नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं, VV गिरी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये एक्टिंग रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिंग रहे, मतलब एक्टिंग का मतलब हो गया कार्यवाहक, मतलब ये चुन के नहीं आए थे राष्ट्रपति। जब प्रेसिडेंट की डेथ हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो VV गिरी जो थे ये आपके वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय पे, उपराष्ट्रपति, तो इन्होंने आपका कार्यभार संभाला, एक्ट मतलब प्रेसिडेंट की तरह काम किया। ठीक है, क्योंकि दे रखा है संविधान में। और फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी प्रेसिडेंट की तरीके आपका क्या कहते हैं, कार्य संभाला। ठीक, फिर जो चुन के आया वो थे आपके VV गिरी फिर से। ठीक है, इन्होंने एक्ट करा था, लेकिन फिर से जो है VV गिरी आपका इलेक्शन लड़ा इन्होंने और 5 साल इन्होंने कंप्लीट करे। फिर कौन से प्रेसिडेंट थे? फिर थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी आप समझो 3 साल रहे और इनकी डेथ हो गई, इनकी भी डेथ हो गई। ठीक, तो अब ये समझो 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं इस समय पे, जो मैंने आपको बताया, जिनके ऑफिस के दौरान ही जिनकी मृत्यु हो गई, जिनकी डेथ हो गई। कौन कौन? पहले हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आ जाता है। और दूसरे हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फिर आपका उस समय पे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने? BD जत्ती। ठीक, फिर जो एक्टिंग वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन नाम ध्यान रखना है। फिर भैया फिर कौन चुन किया है? वो थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहले राष्ट्रपति ऐसे हैं इस देश के जो जिनके खिलाफ में कोई खड़ा ही नहीं था। मतलब इलेक्शन में भाई ऐसा होता है ना, इलेक्शन भैया क्या होता है, 2 लोग जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक हो गया आपका A, एक हो गया B, तो दोनों में से कोई एक जीतेगा ना, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी केस में क्या था, जो आपका चुनाव में कौन लोग थे? सिर्फ एक ही लोग थे। ठीक है, एक ही लोग जो है चुनाव लड़ रहे थे, और जब एक ही लोग चुनाव लड़ रहा होता, उनके खिलाफ कोई कंटेस्ट ही नहीं कर रहा इलेक्शन, तो चुनाव फिर होता ही नहीं, फिर ये ऑटोमेटिकली ये इंसान जीत जाता है। अब आप कहोगे किसी ने क्या कहते हैं कंटेस्ट ही नहीं करा था, तो उस समय पे नॉमिनेशन भरे गए थे, नामांकन, लेकिन वो खारिज हो गए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, नीलम संजीवा रेड्डी। फिर आपका ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, फिर R वेंकटरमन। सिर्फ नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी एक बार ध्यान रख लेना, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन। ठीक है,
फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो काफ़ी फेमस, मतलब काफ़ी फेमस रहे। फिर प्रतिभा पाटिल, देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति, फीमेल प्रेसिडेंट। फिर प्रणब मुखर्जी ये थे। फिर आपके रामनाथ कोविंद, ठीक है। और फिर जो इस समय पे प्रेजेंट प्रेसिडेंट है ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब ये भी आपकी दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। जब प्रतिभा पाटिल चुन के आई थी तब वो पहली महिला, तब तक क्या कहते हैं, और कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बना था। प्रधानमंत्री बन चुकी थी इंदिरा गांधी, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। इस समय पे अगर हम बात करें, क्या सिर्फ प्रतिभा पाटिल ही महिला प्रेसिडेंट है? नहीं, क्योंकि अब तो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी भी जो है वो भी आपका चुन के आ गई हैं, ये भी आपकी महिला, ठीक है, महिला है। तो इस टोटल 2 महिला जो है वो देश की राष्ट्रपति बनी है, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। 15th प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखना है। तो कुल मिला के बताने का मकसद क्या है, ये जो लिस्ट है इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, नाम जो है मन में होने चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने क्या कहते हैं 5 साल टीचर्स डे का, अब ध्यान रखना फैक्ट। फिर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, ऑफिस के दौरान इनकी डेथ हो गई। उसके बाद में कौन बन के आया, वीवी गिरी, ये वाला, ये चीज़ ध्यान रखना, एक्टिंग वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीवी गिरी के बाद में फखरुद्दीन अली अहमद, और ये इनकी फखरुद्दीन अली अहमद की भी डेथ हो गई ऑफिस के दौरान। फिर आपका नीलम संजीवा रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनके खिलाफ कोई आपका चुनाव में खड़ा ही नहीं था, प्रेसिडेंट के चुनाव में। फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, जो अभी करंट आपकी प्रेसिडेंट है। ये लिस्ट हो गई। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा कौन कौन इसमें से प्रेसिडेंट बने, कौन कौन नहीं बने, तो लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी हिंदी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब साथ में एक इंपॉर्टेंट पावर और है प्रेसिडेंट की, वो है आपका आर्टिकल 72, और वो है आपका क्या कहते हैं, जो पावर है आपकी वो है पार्डनिंग पावर, ठीक है। कौन सा पार्डनिंग पावर, मतलब क्षमा प्रदान करने की पावर। पार्डनिंग पावर, क्षमा प्रदान करने की पावर आर्टिकल 72 में दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हो आर्टिकल। अब ये है क्या, मतलब ये पावर है क्या, इसको ऐसे समझो। देखो मान लो कोई व्यक्ति था, ठीक है, जिसने मान लो कभी कुछ किसी इस पे केस वेस चला, और आप समझो कोई जो जिले के कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, जो जिला न्यायालय होता है, वहां पे इसको जो है सजा सुनाई गई, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ये अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसको मान लो सजा सुना दी गई, इसको कितनी 10 साल की इसको क्या कहते हैं सजा सुनाई गई, ठीक है। फिर इसने अपील करी, कहाँ अपील करी, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, हाँ हम 10 साल की सजा रखेंगे। फिर ये अपील करके कहाँ गया, ये अपील करके गया आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि 10 साल की सजा नहीं, हम तुम्हारी बढ़ा दे रहे हैं, तुमको डेथ सेंटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मृत्यु की सजा, मतलब फांसी होगी। अब क्या इसके पास में कोई ऑप्शन बचता है कि कहीं और अपील कर सके। देखो अपील तो कहीं अब और ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन संविधान में दे रखा है कि ये इंसान जो है अब जा सकते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति है ना, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे उनके पास ये जा सकता है, ठीक है। किस लिए, ताकि राष्ट्रपति जी जो है इसको क्षमा कर दें। तो ये होती है पार्डनिंग पावर हमारे प्रेसिडेंट की। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जो हमारे प्रेसिडेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है, अगर कहीं पे किसी को फांसी की सजा भी, मृत्यु दंड भी मिल रखा है, डेथ सेंटेंस, तो उसको भी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नर होता है राज्य का, वो मृत्यु दंड को जो आपका पार्डन क्षमा नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं भैया इस वीडियो में, और यहीं पे आपका प्रेसिडेंट टॉपिक जो है पूरा खत्म होता है। तो देखो इसमें हमने वीटो पावर पढ़ लिया, महाभियोग इम्पीचमेंट पढ़ लिया, ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा, चुनाव कैसे होता है, सब कुछ देख लिया। आगे अब सीरीज चलती रहेगी। उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, कौन कौन चुनाव में हिस्सा लेता है उनके, ये क्वेश्चन भी आता है। मेन काम क्या है, जब भैया प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट किस लिए, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा अगली सीरीज में। अगली जो वीडियो आएगी वो वाइस प्रेसिडेंट की आएगी, फॉलो करते रहिएगा। साथ साथ में पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तुषार सर कूपन कोड लगाने पे 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।